Namaste team, this side is Kundan, passionate hotelier. So today's topic is D&D room and privacy please. Today we are going to learn how to handle D&D room and privacy please room. तो टीम जनरली होटल्स में दो टाइप्स का साइन यूज होता है फॉर द D&D और प्राइवेसी. वन इज डिजिटल साइंस एंड नेक्स्ट इज द मैनुअल कार्ड. मैनुअल कार्ड लाइक ऐसे होता है जो डोर के बाहर गेस्ट हैंग करते हैं फॉर प्राइवेसी मेंटेन के लिए. और डिजिटल जो होता है जो गेस्ट रूम में एक स्विच रहता है जो ऑन करने के बाद बाहर रेड कलर का डू नॉट डिस्टर्ब और प्राइवेसी प्लीज साइन ऑन हो जाता है. ओके वो साइन ऑन करने के गेस्ट रूम का जो बेल होता है वो भी रिंग नहीं होता है. डन. तो हम लोग समझ गए कि D&D साइन क्या होता है और कैसे ये काम करता है. अभी हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि ऐसा D&D रूम के साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए फॉलो और क्या नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट हम जानेंगे कि D&D क्या होता है और D&D का फुल फॉर्म क्या है. D&D होता है, D&D मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब और प्राइवेसी. प्राइवेसी नीड्स गेस्ट को कोई भी सर्विस नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ गेस्ट रूम पे जो भी है उसको खुद अकेला करना होता है. कोई सर्विस हम लोगों के लिए रिफ्यूज कर देता है, दैट्स कॉल्ड प्राइवेसी. ओके तो हम लोगों को ये पता चल गया D&D मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब और प्राइवेसी मीन्स गेस्ट सारे सर्विस रिफ्यूज करते हैं. तो हम लोग ये पता लगाएंगे गेस्ट इसको क्यों यूज करते हैं और हम लोगों को क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट हम लोगों को वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई गेस्ट नीड्स D&D. एक तो होता है कॉर्पोरेट गेस्ट आता है जो अपने ड्यूटीज करके रूम पे आता है तो उन लोग कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, दे वांट्स रेस्ट ओनली. दूसरा आता है कोई कपल गेस्ट जो अपने जो भी रहते होंगे उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो वो भी प्राइवेसी चाहिए होता है, उनको भी D&D यूज करते हैं. सो थर्ड पॉइंट इज कुछ ऐसे भी गेस्ट आता है जो अपने सस्पिशियस काम के लिए रूम D&D लगा के छोड़ता है और रूम एज ए D&D यूज करता है. क्योंकि इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में ऐसे भी बहुत सारी चीज मिला है जो रूम D&D रहता है, उसके बाद कुछ उसमें बहुत सारी चीजें हो चुका है, जैसे ताज होटल्स में हो चुका है. ऐसे काफी सारे इंसिडेंट है जो होटल्स इंडस्ट्रीज में हो चुका है. तो दैट्स द रीजन होटल इंडस्ट्रीज स्ट्रिक्टली फॉलो द D&D रूम्स एंड D&D प्रोसीजर. ओके अभी हम लोग सीखेंगे हमको क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या क्या करना चाहिए. तो इन द मॉर्निंग टाइम वाइल मेकिंग अ डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट और ऑक्यूपेंसी चेक जब भी होता है तो रूम अटेंडेंट का काम ये होता है कि उनको सारे रूम का डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट बनाना होता है. उस टाइम अगर कोई भी रूम उनको D&D मिलता है तो उनको नोट डाउन करना होता है उस रिपोर्ट में कौन सा रूम D&D है और सेम गोज टू द सेम उसको डेस्क में डिपॉजिट करना है. और डेस्क अटेंडेंट क्या करता है D&D रूम्स का नोट बना के फ्रंट ऑफिस में हैंड ओवर करते हैं. नेक्स्ट टाइम आता है अभी सर्विस के आफ्टर 10:30 और 11 o'clock अगर कोई भी रूम्स उनको मिलता है D&D एज ए D&D तो उसको चेक करना है. फर्स्ट ये रूम चेक इन टाइम कब है, अगर मॉर्निंग चेक इन टाइम हो गया सेम डे चेक इन है तो उनको D&D स्लिप फिल करके रूम के अंदर डालना है. अगर गेस्ट मोर देन 1 डे अगर स्टे करता है कोई भी रूम तो उनको ये पता लगाना होता है कि ये रूम कब सर्विस हुआ था लास्ट. अगर मान लीजिए गेस्ट 2 और 3 डे स्टे कर रहा है तो हमको ये पता लगाना है कि इस रूम को कल सर्विस हुआ था या नहीं हुआ था. अगर हुआ था हो जाता है सर्विस तो हमारा डाउट क्लियर रहता है, हम लोगों को ज़्यादा इसके ऊपर कोई चीज़ देखने का जरूर नहीं होता है. हम उसको सीधा रूम D&D कार्ड फिल करके रूम के अंदर डाल के हम उसको छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट अगर कोई रूम मिलता है ऐसा जो मोर देन 24 आवर्स D&D है, उनका ना सर्विस हुआ है ना कुछ हुआ है, हमको ये भी नहीं पता कि कौन सा गेस्ट वहाँ पे स्टे कर रहा है, गेस्ट कितने पैक स्टे कर रहा है, कौन कौन उसके साथ है, वो कैसा दिखता है. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए. उस टाइम हम लोगों को क्या करना है D&D स्लिप डाल के टिल 3 PM तक हमको वेट करना है. ठीक है और उसके बाद गेस्ट को कॉल करना है, डेस्क से कॉल करने के बाद उनको पूछना है कि सर आपको रूम क्लीनिंग चाहिए, वुड यू लाइक टू क्लीन योर रूम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो गेस्ट को ये बोलेंगे सर ड्यू टू प्राइवेसी वी आर नॉट एबल टू क्लीन योर रूम्स एज पर द आवर होटल पॉलिसी वी हैव टू आस्क टू आवर गेस्ट हु आर स्टेइंग ऑन D&D व्हाटएवर जो भी है उनको सेम चीज बोल के उनको सर्विस के लिए पूछेंगे. अगर गेस्ट एग्री करता है तो अकॉर्डिंग टू उसका जो भी टाइम रहता है उसी के टाइमिंग में रूम क्लीनिंग करा देना होता है. अगर गेस्ट नो बोलता है तो हम लोगों को क्या करना होता है. ओके अगर गेस्ट नो बोलता है तो हमको पूछना है कि सर किस टाइम रूम क्लीनिंग चाहिए होगा, उसका पूरा डिटेल क्लियरिटी हमको ले लेना है. अगर नो बोला तो किस टाइम चाहिए रूम क्लीनिंग, लाइक शाम को चाहिए, रात को चाहिए कि कल मॉर्निंग में चाहिए, और सेम चीज नोट डाउन करके नेक्स्ट स्टेप को
हैंड ओवर देना होता है कि ये रूम डीएनडी था और उसको इस टाइम सर्विस चाहिए होता है। अगर गेस्ट रूम पे नहीं है, रूम कार्ड में हम लोग डाल दिया है और गेस्ट को डेस्क से रूम पे कॉल भी किया होगा बट गेस्ट पिकअप नहीं किया है, तब हमको क्या करना होता है? तब हम लोग सेम फ्रंट ऑफिस में इन्फॉर्म करके बोलते हैं कि ये रूम डीएनडी है एंड हम लोगों ने ट्राई किया गेस्ट के साथ कनेक्ट होने के बाद गेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तब क्या होता है, फ्रंट ऑफिस से भी गेस्ट का पर्सनल नंबर में कॉल किया जाता है और अब कोई भी जैसे लाइक ड्यूटी मैनेजर हो गया या तो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर भी गेस्ट के नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, कोई भी एक रूम डिवीजन मैनेजर गेस्ट को पर्सनल नंबर में कॉल करके पूछता है उनकी सर्विस के लिए। अगर गेस्ट बोलता है हाँ मेरा रूम सर्विस करा दो, कोई भी रिस्पॉन्स आता है गेस्ट के साथ, तो उसी की रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग में हमको काम कराना होता है। अगर गेस्ट का प्राइवेट नंबर में भी कॉल पिकअप नहीं किया देन हमको क्या करना होगा? देन हमको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना होता है। वहाँ पे जो भी होटल्स का सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो भी रहते हैं, विद द परमिशन ऑफ जनरल मैनेजर, हम लोग तीनों रूम डिवीजन से लाइक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर तीनों चल के रूम को गेस्ट को ओपन किया जाता है। ठीक है, अगर मोर देन 24 आवर हो गया और हमको पता ही नहीं है रूम के अंदर क्या हुआ एग्जैक्टली, फिजिकली रूम के अंदर है क्या चीज, तो क्या होता है ये तीनों मैनेजर की प्रेजेंस में रूम को ओपन किया जाता है। और ओपन करने के बाद अगर गेस्ट को मिलता है तो हम लोगों को सबसे मोस्ट थिंग्स क्या है, गेस्ट को चेक करना पड़ता है। गेस्ट क्या है, अनवेल है, स्लीपिंग है, ड्रंक है और अनकॉन्शियस है, और ये भी हो सकता है कि गेस्ट डेड हो गया है। ठीक है, काफी सारे होटल्स में ऐसा भी हुआ कि गेस्ट रूम के अंदर डीएल और डीएनडी लगा के डेड हो गया है। तो ये सारे चीज को अवॉइड करने के लिए ये सारे चीज विद इन 24 आवर्स में हमको डीएनडी रूम चेक करना ही करना है। तो अगर हमको मिल गया गेस्ट तो ठीक है, उनके हाल चाल पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे भी जो भी उसका सिचुएशन रहता है उसी सिचुएशन में हमको काम करना है। जो भी सिचुएशन रहेगा, मान ले ड्रंक किया होगा तो ठीक है गेस्ट को छोड़ देंगे। अगर कुछ उनका हेल्थ अगर अच्छा नहीं, अनवेल है, तो डॉक्टर को कॉल करके उनको बॉडी चेकअप करा लेंगे, हेल्थ चेकअप करा लेंगे। अगर वो स्लीपिंग है तो ठीक है छोड़ देंगे उनको। बोलता है गेस्ट कि हाँ मैं स्लीपिंग, मेरे को अभी स्लीप चाहिए होगा, स्लीप लेना होगा, कुछ भी होगा, जो भी रहता है उसको अकॉर्डिंग में हम लोगों को काम करना है। डन। अगर गेस्ट वहां पे मिलता नहीं है तो हमको क्या करना है? चाहिए 24 आवर्स हो गया, गेस्ट रूम पे नहीं है, रूम डीएनडी में था, तो हम क्या करेंगे? वही सेम चीज कि तीनों मैनेजर के साथ लाइक फ्रंट ऑफिस मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर, तीनों के प्रेजेंस में सेम चीज फॉलो होगा। रूम ओपन किया जाएगा और गेस्ट की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स रहेगा वो सारे चीज चेक होगा। यहाँ पे भी अगर कुछ भी हमको सस्पिशियस पर्टिकुलर मिलता है, लाइक कहीं भी होता है गेस्ट रिवॉल्वर कैरी करता है, बहुत सारे ज्वेलरी गोल्ड वगैरह कैरी करके लेके आ गया, कुछ करेंसी लाइक इंडियन नोट या तो फिर फॉरेन कंट्री का नोट लेके आ गया होगा, तो सारी चीज हमको नोट डाउन करना पड़ता है और रूम को डबल लॉक करके चाबी सिक्योरिटी में हैंड ओवर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हमको पता भी नहीं चलेगा गेस्ट कब आया और सारी चीज कांड करके हमारे होटल से भाग के चलेगा। बाद में हमारे होटल में आके पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा कि तुम्हारे साथ ये क्राइम मेंबर था यहाँ पर, ये सीन करके गया है। ये सारी चीज से हम लोग बचने के लिए रूम को उसी टाइम डीएल करके सिक्योरिटी में चाबी हैंड ओवर करते हैं, ताकि गेस्ट आके अपना जो भी की होगा उसके से ओपन ना कर पाए। ठीक है, उसी गेस्ट आएगा तो उसी टाइम हम लोग ये सारी चीज चेक करके नोट डाउन कर लिया। अब अगर मान लीजिए गेस्ट आया होगा और हमको ये सारी चीज मिल गया होगा तो हम उसको तुरंत गेस्ट को चाबी हैंड ओवर नहीं करेंगे। चाबी को रख के पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे, सर इनके रूम पे ये सारी चीज है। मान लीजिए अगर कुछ भी रिवॉल्वर है तो हम लोग फोन करेंगे या तो फिर बोलेंगे सर आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो हम लोग क्यों पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? जैसे हमारे इंडिया में ताज में हुआ था लास्ट टाइम, वहाँ पे एक टाइम बम रखा के वहाँ ब्लास्ट किया गया था। ऐसा भी होता है, गेस्ट रिवॉल्वर के साथ बोमा भी रखा होगा, कुछ और भी चीज रख सकता है जो ब्लास्टिंग हो सकता है। तो इमीडिएटली अगर कुछ भी ऐसा मिलता है तो रूम को डीएल करके डबल लॉक करके सिक्योरिटी में चाबी डिपॉजिट करके हमको पुलिस को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया और कुछ हो जाता है बाई चांस तो फिर होटल फंस सकता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके डन। और अभी क्या करना चाहिए? लास्ट थिंग, अगर कोई जो भी ये पीरियड्स में हुआ होगा, लाइक तीनों मैनेजर के प्रेजेंस में जो भी हुआ होगा, जो भी रूम चेक हुआ है, रूम के सामान क्या क्या था क्या नहीं है, सारी चीज नोट डाउन करके एक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के सारे मैनेजर्स को या तो होटल मैनेजमेंट को एक मेल करना होता है। वो मेल किसी के थ्रू जा सकता है, लाइक फ्रंट ऑफिस मैनेजर के भी साथ जा सकता है, हाउसकीपिंग मैनेजर के साथ जा सकता है, थ्रू जा सकता है, और सीएसओ जो सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उनके थ्रू जा सकता है, ताकि
कुछ भी होगा इन फ्यूचर तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए, लाइक कुछ भी इंसिडेंट होगा उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हमारे मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ चेक हुआ था, ये सारी चीज़ इनके रिकॉर्ड मेंटेन के लिए ये सारी चीज़ किया जाता होगा। अभी हम जानेंगे हमको क्या नहीं करना चाहिए अगर डीएनडी रूम हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डीएनडी रूम के आसपास कोई भी नॉइज़ लाइक कुछ भी बातचीत नहीं करना चाहिए, कोई भी काम वहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसे वैक्यूमिंग हो गया, कारपेट सैंपिंग हो गया, फ्लोर बफिंग हो गया, जो काम के वजह से गेस्ट को नॉइज़ हो और वो डिस्टर्ब हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कॉल मिल गई हम लोगों को, कोई इस रूम से जाइए वाटर दे के आइए, टॉवल दे के आइए, तो हम लोगों को डबल चेक करना चाहिए। जैसे बिफोर नॉकिंग इन द रूम हम लोगों को एक बार चेक करना चाहिए कि ये रूम से ये कॉल आया था, कंफर्म होना चाहिए, मेक श्योर होना चाहिए। अगर आप चले भी गए, कॉल भी आ गया, बट फिर भी आपको डेस्क में कॉल करके दोबारा उनको रिकन्फर्म करना है, डेस्क अटेंडेंट को दोबारा कॉल करना है, सर यू आस्क्ड फॉर टॉवल्स और जो भी सर्विस के लिए, बट योर रूम इज स्टिल डीएनडी, सो आवर कलीग इज वेटिंग एट आउटसाइड, प्लीज ओपन द डोर। ये एक प्रोसीजर हमको फॉलो करना चाहिए, एक कर्टेसी फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, अगर क्रू रूम होता है, कोई एयरलाइंस वगैरह स्टे करता है, तो उन सारे रूम पे कभी भी ये फॉलो नहीं होता है ये रूल्स। क्यों? उन लोग मोस्टली नाइट ड्यूटी करते हैं, उनके कोई टाइमिंग नहीं होता है, तो उन लोगों को डीएनडी मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उनसे मिलते हैं, उनसे देखते हैं, तो उनकी वजह से ये रूल्स फॉलो नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी कॉर्पोरेट गेस्ट स्टे कर रहा होगा, अगर उनके कोई नाइट शिफ्ट रहता है तो उनके रूम पे भी हम लोग कॉल नहीं करेंगे दिन में आफ्टर 3 PM। ओके, तो गाइज आई होप कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।